ये आज मन्याल में हमने एक पुलिस पब्लिक मीट रखा गया जिसमें हमारे डीआईजी साहब चेयर कर रहे थे। इसमें बेसिक हमारा मुद्दा था कि हम पब्लिक के बीच में आएँ, उनकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इश्यूज़ हैं और वो ऑन स्पॉट ही इनको एड्रेस किया जाए। और उसी सिलसिले में लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ बताए, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे वाइल्ड बोर का इशू है जो कि इनकी फसलें और फ्रूट्स को ख़त्म कर रहा है। दूसरा फायर सर्विसेज का बताया कि फायर सर्विसेज की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वो इनको यहाँ पे मिलना चाहिए। कुछ एक थोड़े बहुत सिविल रिलेटेड, हॉस्पिटल के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे और कुछ ड्रग्स के रिलेटेड भी इशू था कि ड्रग्स पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। उसमें हमने बताया कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे थन्ना मंडी में 18 पीएसए के केसेस किए हुए हैं, जिसमें पिट एंड डीपीएस में भी काफ़ी ड्रग्स वालों को बुक किया है। और इसमें ड्रग्स में मैं सभी पब्लिक का भी इनको बताया है कि वो सहयोग चाहिए हमें, और उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरा सहयोग देंगे। और दूसरा, यहाँ पर जैसे कि पता है कि पुराने टाइम में भी यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर रहा है और हालात अगर ठीक रहेंगे तो हम तरक्की की और खुशहाली की तरफ जाएंगे। एजुकेशन लेवल बच्चों का बढ़ेगा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे होंगे। तो उसकी रोकथाम के लिए ये बताया कि सभी नौजवान जितने भी हैं इस गलत रास्ते पे कोई भी नहीं चलेगा। अगर गलत रास्ते पे सबको पता है कि इसका अंजाम क्या आता है, चाहे ड्रग्स का रास्ता है, चाहे वो टेररिज्म का रास्ता है, सब सही पॉजिटिव दिशा में चलेंगे और पॉजिटिव काम होंगे। और हमने इनको एश्योरेंस दी है कि जो भी इन्होंने यहाँ पे इश्यूज़ बताए, मुद्दे बताए हैं, उस पे जो हमारे पुलिस लेवल के हैं हम पुलिस लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करेंगे और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करके उनको करवाएंगे। हाँ, इन्होंने एक और पॉइंट जो बताया कि जहाँ पे गन लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं तो उसके लिए भी हमने डीसी सर से टेकअप किया है ताकि वो भी इस मुद्दे पर कर रहे हैं और प्रायोरिटी पे इसको जो रिन्यूड लाइसेंसेज नहीं है उनको प्रॉपर रिन्यू करके और इनका जो इशू है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके लिए हम लोग सिविक एक्शन में जैसे बताया कि यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पे करवाएंगे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जैसे वॉलीबॉल मैचेज़ हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स कराएंगे। और भी हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों के जैसे यूथ क्लब्स हैं, इन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि यूथ क्लब्स हर गांव में एक यूथ क्लब हम क्रिएट करेंगे सो दैट यूथ हमारे पुलिस के साथ कनेक्ट हो और हम अच्छे मिल के यूथ का भी ब्रेन हम यूटिलाइज़ करेंगे और उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ताकि सारे के सारे सही रास्ते पे चले और खुशहाली के रास्ते पे और सेहतमंद रहें सभी। और मैं यही आप सबको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आगे का टाइम जो हमारा अच्छा रहेगा और खुशहाल रहेगा। ठीक है, जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप मैं फोन कर जो आपके दिल में है वो बोलें। इस वजह से हम सिक्योरिटी पे बात करेंगे, हम सिर्फ क्राइम पे करेंगे, हम जैसे जो आपके दिल में आता है आप हमें बताएं। हम आपका जरिया बन के अलग अलग महकमों तक भी आवाज़ पहुंचाएंगे और जो हमारे तक महदूद हैं उसको हम मौके पे या जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करें। जैसे आपने अभी गन लाइसेंस की बात की, मैंने भी डीसी से बात की है, वो कहते जनाब आप मेरे को लिस्ट भेजो जो मेरे पास पेंडिंग है, जिसमें जो फॉर्मेलिटी हो गई है आपको विदिन 2 डेज दे देंगे। इसका कारण ये है, बड़े आप लोगों ने सुना होगा कि घर पे बंदे को लाइसेंस वेपन है उसको साफ करते हुए गोली चल गई, बंदे की डेथ हो गई, गोली चल गई, बंदा जख्मी हो गया। इसलिए थोड़ा सा इसमें ये रखा गया है कि आपको वेपन की हैंडलिंग भी आनी चाहिए। फिर ये नहीं कि गोली ले ली और ले लिया और डाल के ऐसे दबाना है, उसको रखना कैसे है, संभालना कैसे है, उसको साफ कैसे करना है, वो चीज़ ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन मेरे यहाँ पे लाइसेंस पेंडिंग है, हम आपका वो मुद्दा जरूर दे सकते हैं। दूसरी बात, ड्रग्स के ऊपर जिस तरीके से साहब ने भी बोला है, हम आम तौर पे हम जिस फैमिली में बच्चा गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हम बताने की कोशिश नहीं करते। हम पता है बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो पैसे का लालच है, इसमें पैसे बनते हैं तो इस गलत रास्ते पे चलते हैं। हम आपको वादा करते हैं अगर आपके पास खबर है, आपको पता है कि ये बच्चा या तो ड्रग्स ले रहा है या बेच रहा है या खरीद रहा है, तो आप SHO, SDPO, SSP मुझे आके बताएं। अगर उस पर कार्रवाई ना हो तो आप हमें आके बोल सकते हैं कि जनाब आपने कार्रवाई नहीं की। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो हाथ खड़ा करके बोले कि तो मेरे SHO साहब को बताया और उसने कार्रवाई की। ड्रग्स पे हम पूरे सख्त हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ। पंजाब में इस टाइम आप लोगों को पता है ड्रग्स से बहुत ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। मेरे अपनी क्लास का एक लड़का, मेरा दोस्त जो हमारे साथ क्लास में पढ़ता था कॉलेज में, हमारे पढ़ते पढ़ते उसकी डेथ हो गई। एक मेरे पड़ोस में लड़का था। तो इसलिए इस मसले में हम काफ़ी, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं
और यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे बुजुर्ग साहिबान हैं, आप सबको मेरा आदाब और सलाम। काफ़ी दिनों से DIG सर प्लान कर रहे थे कि हमने इंटीरियर एरिया में जाके पब्लिक के साथ मीटिंग करनी है। इस पब्लिक मीटिंग का मकसद मेन है कि पब्लिक हमारे पास ऑफिस में आती रहती है, बट इस बार हम उल्टा करें, हम लोग पब्लिक के बीच में जाएं और पब्लिक की जो भी मुश्किलात है, जो प्रॉब्लम्स है, वो ग्रास रूट लेवल का हमें पता चले कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, किस उसमें गुजर रहे हैं हम लोग, और उसको हमारी तरफ से हम लोग एज ए पुलिस या फिर पुलिस जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। न्यूल के लिए दो फॉर्मेलिटीज हैं, एक तो आपको CID का उस पर वेरिफिकेशन होगा, एक पुलिस का वेरिफिकेशन आपने करवाना है, और जो भी वेपन हैंडलिंग है वो हैंडलिंग का सर्टिफिकेट जो हमारा DYSP DR है, जिसको चलाना आता है वेपन, उसी का वेपन रिव्यू होगा। और जब तक हमारा DYSP DR उसको सर्टिफाई नहीं करेगा कि उसको वेपन हैंडलिंग प्रॉपर आती है, तब उसका गन लाइसेंस जो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का लाइसेंस रिन्यू हुआ है, हमने इलेक्शन के दौरान डिपॉजिट किया है, बट वैलिड है, उसकी वैलिडिटी है, तो उसको हम बताएंगे कि वो आपको वापस आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक आपने बताया कि इसका ऑल इंडिया करने का हमारे उसमें कॉम्पिटेंस में नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री लेवल पे होता है, उसके लिए सेपरेटली हम लोग टेकअप करेंगे मैटर, कि आपकी बात जो है वहाँ तक हम लोग पहुँचाएँगे, ताकि जो भी हो सकता है वो करें। फ्रेश लाइसेंसेस का भी कुछ इन्होंने स्टार्ट किया है, यहाँ तैनात हुए, जिनके फलस्वरूप इस इलाके में कोई भी ऐसी इलेक्शन के दौरान कोई घटना नहीं हुई जिससे हम शर्मिंदे होते। नंबर 2, मुझसे पहले बहुत सारे मुकर्रिन हजरात ने ईच एंड एवरीथिंग चैप्टर पे अपना भाषण सुना दिया। मैं सिर्फ अजमताबाद के जयालू से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमेशा तारीख के अंदर देखा गया है कि दरिया ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। इस तरीके से अच्छाई जो है, जो गुडनेस है, जो हाई थिंकिंग है, वो अजमताबाद से रजौरी शहर की तरफ जाती है, और उसमें ये आपकी जिम्मेदारी, आपके कंधों पे बहुत बड़ा फर्ज आयद होता है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और पुलिस भी जानती है, उस मकसद को सामने रखते हुए इन पहाड़ों की निगरानी हमने करनी है, इस देश की निगहबानी हमने करनी है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, क्योंकि आपसे के घर से जो पानी बहता है वही हम पीते हैं, वही रजौरी वाले पीते हैं। जब आपके यहाँ से अच्छाई नीचे उतरेगी, जब आपके यहाँ से चौकसी नीचे उतरेगी, ज़ाहिरी तौर पर है कि हम ज़्यादा चौकस हो जाएंगे, हम ज़्यादा अपने आप को, यानी हमारे अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी, और हम हर सुरक्षा के पहलू में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। DIG रजौरी पुंछ रेंज मोहतरम सिंह साहब, SSP रजौरी रणदीप सिंह जी, SP ऑपरेशन चंद्रजीत सिंह जी, SDPO थन्ना मंडी पुरपाल सिंह जी, SHO थन्ना मंडी हिलाल अजहर जी, बुजुर्ग आवाम, मैं अगर मुझे लगता है नाम लेना शुरू करूं तो वक्त ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वापिस यहाँ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी DIG साहब के सामने हो जाए। यहाँ पे मेरे सामने शकील मीर साहब बैठे हैं, गनीशाल साहब बैठे हैं, गुलजार सेठ जी बैठे हैं, कैप्टन बशीर जी बैठे हैं, मास्टर लतीफ़ खान साहब बैठे हैं, हाफिज़ इसाक साहब बैठे हैं, ज़ुबैर शाह साहब बैठे हैं। हमारे का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया, चूँकि अगर पुलिस और पब्लिक के बीच में हमने अगर एक संबंध बनाना है तो उसमें हमें एक दूसरे के साथ रब्ता करना, इस किस्म की स्ट्रेटजीज बनाना, मीटिंग्स करना वो ज़रूरी होते हैं। चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, ये पेश रहते हैं पब्लिक के साथ, और पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको शॉर्ट नोटिस पे ये हल करते हैं। तो आज की बात करने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा हमारे कलामी कमलाक साहब हैं, जो हमारे यहाँ के ही
एक रिटायर्ड ऑफिसर है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट के लिए स्टेज पे आएंगे और अपने ख्याल से हमें वाले डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, एसएसपी ऑपरेशन साहब, हमारे एसडीपीओ साहब, हमारे एसएचओ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा, जितने मतलब एसडीपीओ साहब तशरीफ़ है उसकी, तो हमारे गुना गुम मसाइल है जिनसे हम आपको दो चार करना चाहते हैं इस इलाके के। आपको पता है कि शुरू में ये इलाका बहुत ही मिलिटेंसी अफेक्टेड भी रहा है, बहुत सारे लोगों की यहाँ जानें भी गई हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ परेशानियाँ भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ घर भी जले हैं। तो अल्लाह का फजल है कि आज बिल्कुल हमारा इलाका बिल्कुल ठीक ठाक है और हम खुशी से अपना वक्त गुजार रहे हैं। बड़ी बात यह है क्या हमारे चंद मसाइल हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमारे चंद मसाइल हैं। मैं बम्बे में मुख्तलिफ स्टेटों में जाकर वो आज बेरोज़गार हैं और वो लोग नशे की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं और नशे की सबसे बड़ी वजह यह है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी की ये भी एक वजह है कि हमारे बच्चों को यहाँ पर गन लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे बच्चों के गन लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, हमारे बच्चों की जो लाइसेंस हैं वो उठाकर कभी इलेक्शन में थानों पर रखे गए हैं, कभी एसपी ऑफिस में रखे गए, वो उन्हें वापस नहीं मिले, जिसकी वजह से यह बेरोज़गारी है। और इस शख्स ने आज तक महसूस नहीं हुआ उन्हें दिया कि ये एसएचओ है या दोस्त यार है, कोई समझ नहीं आ रही है इनकी। यानी इतने अच्छे बेहतरीन आदमी दिए, उसके साथ एसडीपीओ साहब आए और उनकी भी कोई मिसाल नहीं है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ जो सलूक किया है तक, उसकी वजह से हमारे लोग इतने खुश हैं पुलिस पर कि मेरे ख्याल में आज से पहले इतनी बड़ी खुशी नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ का सर्वे करें, देखिए हर घर में कोई ना कोई मिलिटेंसी की वजह से मौत हुई होगी। तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ डीआईजी साहब से इस इलाके को मनिहार अजबाल कारस को, बल्कि सदर मंडी में तो आप ले ही रहे हैं, इनको इस इलाके में इस उसमें लिया जाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों करवाया जाए, अगर डीआईजी साहब बात करके अपने हायर अप से, तो हम बड़े मशहूर रहेंगे। और साथ साथ नारकोटिक का जो है ड्रग्स इस वक्त एक बहुत बड़ा मेनास बन चुका है पूरे इलाके के अंदर, तो इसके अंदर पुलिस का एक बड़ा अहम रोल है और इन्होंने रोल किया भी, अदा किया भी, बहुत सारे लोगों को इनने उसमें पकड़ा भी है। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं थोड़ी कमी है तो उसको पूरा करने की अष्ट जरूरत है। तो मैं 2 मिनट के लिए कैप्टन साहब को बुलाऊंगा, स्टेज पे आएंगे कैप्टन बशीर साहब और तमाम भी जो मंच पर बैठे हैं गाँव के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। आपको हमारी हम कंधे से कंधा लगाकर आपकी कुर्बानी देने के लिए तैयार अभी भी हैं और हमेशा जब तक हमारी सांस है पुलिस की तरफ से। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर वो उसको अपने रोजगार में इंडल्ज करना है। सुबह क्या होगा, उसके बाद हमने एक दौर वो देखा कि जब मिलिटेंसी यहाँ पर ख़त्म हुई और फिर यहाँ इलाके में एक अमन आया और लोग अपने अपने रोज़गार में लग गए, वो दौर भी हमें याद है। और आज हमारे लोग ये कि जब मिलिटेंसी थी तब हमारे लोगों ने पूरी अपनी फोर्स की, अपनी पुलिस की हमेशा सपोर्ट की और उनके साथ से कहते हैं कि हमारे लोग आपके साथ हैं, आपकी पॉलिसी के साथ हैं। हम नहीं चाहते यहाँ सलाम अर्ज़ करता हूँ और डीआईजी साहब का और तमाम जितने भी हमारा ऑफिसर लेके यहाँ डीआईजी साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको वेलकम करते हैं और मोस्ट वेलकम करते हैं। ऊपर कोई नजरसानी नहीं की। हमारा ये जो जवान है यहाँ, मेरे किसी भाई ने यहाँ इको वालों की बात की, ऊपर से आपकी तरफ से उसके बाद आर्मी की जो भर्ती है वो